बच्चों वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन सीरीज में आज जो टॉपिक और जिस क्वेश्चन पर हम बात करेंगे वो एनसीईआरटी के हिसाब से, नीट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर का नाम है बच्चों एरर एनालिसिस। ठीक है, आपको पता है एरर से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। बच्चों आज हम जिस कॉन्सेप्ट पर पहले बात करेंगे वो है कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस हों और जिन रेजिस्टेंस को हम आपस में पैरेलल में कनेक्ट करें। ठीक है, मान लो बच्चों आपको दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो एक रेजिस्टेंस बच्चों यहाँ पर R1 है और इस रेजिस्टेंस R1 के साथ एक और रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो R1 आपको गिवन होगा, R2 आपको गिवन होगा। तो पूछा जाएगा कि अगर इनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसमें परसेंटेज एरर क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले दो बातें समझिए। सर अगर हमें मान लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बच्चों यहाँ से आप पैरेलल कनेक्शन लगा करके, फॉर्मूला लगा करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना। इसके बाद बच्चों अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं, इसे मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, तो डिफरेंशिएट करने से मुझे क्या मिलेगा, 1/R का डिफरेंशिएशन होता है -1/R²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, -1/R इक्विवेलेंट का स्क्वायर और R इक्विवेलेंट का डिफरेंशिएशन DR इक्विवेलेंट है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1/R1 का डिफरेंशिएशन -1/R1² और R1 का हो जाएगा DR1। इसी तरीके से बच्चों इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -1/R2² और ये हो जाएगा DR2। पूरे में से माइनस साइन हटा दो तो फॉर्मूला आपके लिए बन गया DR डिवाइडेड बाय R², समझ रहे हैं ना बच्चों, इज इक्वल टू DR1 डिवाइडेड बाय R1² प्लस यहाँ पर बच्चों आ जाएगा DR2 डिवाइडेड बाय R2²। तो ये फाइनली आपके पास बच्चों एक फॉर्मूला तैयार हो गया। बात समझ में आ रही है। तो एक फॉर्मूला ऊपर है जिससे आप बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो और एक फॉर्मूला आपके पास ये है जिससे आप एरर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, आंसर गलत फाइंड कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रखता हूं। देखो बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है कि जो रेजिस्टेंस R1 है वो है 10 ओम प्लस माइनस इसमें 0.1 ओम की एरर हो सकती है। ठीक है, अगर मैं सेकेंड रेजिस्टेंस की बच्चों बात करूं तो वो है यहाँ पर 5 ओम और इसमें प्लस माइनस 0.2 ओम की एरर हो सकती है। ठीक है, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 0.1 ओम की एरर हो सकती है। 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 0.2 ओम की एरर हो सकती है। बच्चों ये बताओ अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करूं तो वो क्या आएगा। सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो सर एक रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओम है और दूसरा रेजिस्टेंस बच्चों हमारे पास 5 ओम है, तो इससे अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो 1/R क्या होगा, 1/10 प्लस 1/5। तो बच्चों यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 15। बच्चों 5 से अगर ऊपर नीचे कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/3 ओम। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो आ गई। सर परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, तो एरर के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा R डिवाइडेड बाय R² इज इक्वल टू डेल्टा R1 डिवाइडेड बाय R1² प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R2²। ये अभी मैंने आपको यहाँ पर सिखाया था, चाहे DR लिखो चाहे डेल्टा लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब बच्चों ये बताओ हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, तो एक काम करो, ये R² लिखा है ना, तो एक R अलग कर दो और डेल्टा R/R अलग हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा R/R तो हमें फाइंड ही करना है ना, और चाहो तो पूरे में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सीधे सीधे परसेंटेज एरर मिल जाएगी R में। ठीक है, तो एक R अलग कर दिया, ये हो गई परसेंटेज एरर, तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है और एरर कितनी है 0.1, तो डेल्टा R की जगह लिख दो 0.1 और R1 की जगह लिख दो 10 और इसका स्क्वायर हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। बच्चों इसी तरीके से R2 की बात करें वो 5 ओम है और उसमें एरर कितनी 0.2, तो 0.2 डिवाइडेड बाय बच्चों ये कितना हो जाएगा 5 है, इसका स्क्वायर कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं। बच्चों ये हो जाएगा 0.1 और ये 25, ये हो गया 4 × 0.8 हो गया है ना, 0.8 और 0.1 कितना हो गया 0.9, तो इधर तो हो गया 0.9। बच्चों अगर इस साइड हम देखें तो ये हो गया परसेंटेज एरर।
अच्छा आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 10/3, तो 1/r कितना हो जाएगा, या फिर r सीधे सीधे से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों डेल्टा r डिवाइडेड बाय r इंटू 100 की बात करें तो इसमें r से और मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 10/3। तो बच्चों 3% की एरर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 10/3 ओम और इसमें बच्चों 3% की एरर मिल सकती है। तो बहुत ही प्यारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख जरूर लेना। ठीक है बच्चों।